बच्चों, आज आपका है ये हनी सकल का लेसन 2। इसमें बताया गया है कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। डॉग को अपना एक नया मालिक कैसे मिला। वैसे डॉग और वॉल्फ की बहुत दोस्ती रहती थी, क्लोज रिलेटिव। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटिव। डॉग और वॉल्फ जो थे, भेड़िया कुत्ता और जो भेड़िया था, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, यानी कि कई ऐसी सेंचुरी थी पहले, कई शताब्दी पहले, ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। कि पहले ये सारे एनिमल होते थे ना, ये जंगली जानवर होते थे, लेकिन ये डॉग जो है वो कैसे एक घरेलू जानवर बन गया, ये इसमें बताया गया है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। डॉग जो थे, कुत्ते थे, वो अपने मालिक होते थे, उन्हें उनका कोई मालिक नहीं होता था, खुद ही मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वे वॉल्व टू, और वो भी वॉल्व्स की तरह ही, भेड़िया की तरह ही रहते थे, इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो कुत्ते थे वो अपनी इस लाइफ से, अपने इस जीवन से खुश नहीं थे कि उन्हें इस तरह से सारे जंगल में अकेले भटकना पड़ता है, उनका कोई मालिक नहीं है। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। लेकिन उन्हें वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगे, थके हुए थे, क्योंकि उन्हें अपना खुद भोजन जो है वो खुद ही ढूंढना पड़ता था। बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और हमेशा वो भयभीत रहते थे क्योंकि उनसे जो जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, जैसे कि शेर है, भालू है ना, तो इन सब से वो डरे हुए रहते थे हमेशा, क्योंकि जंगली जानवर उसे मार डालेंगे। ही थॉट इट ओवर and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was the stronger than anyone on earth। उसने सोचा, उसने बहुत सोचा, लेकिन एक दिन एक निर्णय ले ही लिया कि इससे अच्छा है कि मुझे कोई ऐसा मालिक मिले इस पृथ्वी पे जो मुझसे ज़्यादा भी शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह चलता रहा एंड ही मेट ए किन्सम मैन ऑफ हिज, ए बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स। चलता रहा, उसके बाद वो अपने ही एक रिश्तेदार, जैसे कहते नहीं किन्सम होता है ब्लड रिलेशन, जैसे उन्हीं की जाति के एक बड़े भेड़िए से मिला जो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली था, और कैसा था, फायर्स, एकदम क्या कहना चाहिए, बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग, द वॉल्फ आस्क, उस भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद अस, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरी सेवा ले सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं भाई, द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इससे सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ साथ चलने लगे, चले गए। दे वॉक्ड, वे चलते रहे, एंड दे वॉक्ड, वो चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए की नाक ने ऐसे करके सूंघता है ना, स्निफ्ड एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जल्दी से भेड़िए ने कुछ सूंघा, उसे कुछ समझ में आया कि यहाँ कोई है, और वो तुरंत ही उस रास्ते से गायब हो गया। एंड इन टू द बुसेस, झाड़ियों में छिप गया। एंड क्रैप्ड डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और जंगल में अंदर की ओर रेंगता चला गया, मतलब धीरे धीरे चलता हुआ जंगल में अंदर की ओर भाग गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, वो डॉग था, जो कुत्ता था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। ये कैसा मेरा दोस्त था, ये कैसा मेरा मालिक है जो मुझे ही छोड़ के भाग गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अब बहुत हो गया मालिक। ही आस्क, उसने कहा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू शो, क्या आप इतने डरपोक हो। कैन नॉट सी, कह नहीं सकता। देयर इज़ ए बियर आउट देयर,
एंड ही माइट अप बोथ ऑफ यू यू एंड मी। उसने कहा अरे वहाँ पे एक भालू था जंगली जो हम दोनों को ही खा लेता। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ। कुत्ते ने देखा अरे इससे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बियर है ना, भालू भी स्ट्रॉन्ग होता है भेड़िए से ज़्यादा। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। डॉग ने सोचा अरे हम उसकी सेवा करेंगे भालू की, अब इसकी नहीं करेंगे तो बेकार है, तो मैं छोड़ के भाग जाएगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से बोला क्या आप मेरे मालिक बनोगे। बियर एग्रीड टू दिस रीडली एंड सैड। बियर जो था बहुत जल्दी सहमत हो गया और कहा लेट अस गो, हमें जाने दो। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और हमें एक गाय का झुंड ढूंढना है। आई विल किल ए काउ, मैं गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम लोग अपना पेट भरेंगे या प्रेम से खाएंगे। दे वॉकड ऑन, वो चलते रहे। एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउ, और जल्दी से उन्हें एक गाय का झुंड दिख गया। ये देखो दिख रहा है ना फोटो में, ये देखो। आप कभी वो देखिए जियोग्राफी जो आती है टीवी में, उसमें आपको इस तरह के सीन देखने को मिलेंगे, कैसे वहाँ पे जो गायें होती हैं और भैंसे होते हैं वो सब झुंड बनाकर ही चलते हैं, अकेले नहीं चलते, हाथी भी चलता है ऐसे। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज। जैसे ही वो इसके पास आने ही वाले थे कि वो एक भयानक आवाज़ सुन के रुक गए। The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. और गाय जो थी बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, और बहुत ही मतलब पैनिक माने बहुत तेजी से इधर उधर सब भाग रही थी किसी तरह से। The bear looked out from behind a tree. भालू ने एक पेड़ के पीछे छिप के देखा कि then he too ran hastily deeper into the forest. और वो भी तेजी से जंगल में भाग गया। Now, why did I have to come here? हम यहाँ पर क्यों आए? Said he to the dog. Dog ने उससे कहा, It is the lion who rules the forest in these parts. उसने कहा शेर है जिसका इन सब पूरे जंगल में उसका ही राज्य चलता है। The lion, who is he? वह कौन है? Don't you know? तुम नहीं जानते हो? He is the strongest beast on earth. जो कि पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली जानवर है। Well, अच्छा, then तब I will say goodbye to you. अब तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। बियर, उसने कहा भालू बाय बाय, अब तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। I want a master who is stronger than anyone on the earth. मैं ऐसे मालिक के साथ रहूँगा जो इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, या उससे ज़्यादा कोई भी शक्तिशाली ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और जो कुत्ता था वो शेर के पास चला गया और उससे बोला कि आप मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट, शेर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसी के साथ रहने लगा। सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छा जीवन था, बढ़िया चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे कोई शिकायत भी नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, और पता था कि शेर से ज़्यादा शक्तिशाली इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और कोई भी कुत्ते को छूने का भी साहस नहीं कर सकता था। टू ऑफेंड हिम इन एनी वे, कोई भी उसे परेशान भी नहीं करेगा, क्योंकि वो शेर उसका मालिक है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ। एक दिन दोनों शेर और कुत्ता दोनों ही रास्ते में इधर उधर घूमते हुए जा रहे थे। That ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. लेकिन दौड़े amid bare cliff, बीच में उन्हें एक नंगी पहाड़ी दिखी, बिल्कुल खाली पहाड़ी थी। when all of a sudden, अचानक दोनों एक ऊंची पहाड़ी पे
ठीक है, एक ऊंची पहाड़ी थी, उसे द लॉयन स्टॉप, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, और वो तेजी से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉज, और उसने जमीन को अपने पंजों से गुस्से के मारे खोदा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे डॉगी करता है, देखा है आपने, ऐसे 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 करके डॉगी करता है। विद सच फोर्स, इतनी तेजी से कि दैट ए होल फॉर्म देयर, कि वहाँ पे एक गड्ढा हो गया। शेर ने इतनी सख्ती से जमीन में पंजे मारे कि वहाँ पे गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो वहाँ चुपचाप धीरे से बैक अवे, वहीं पीछे से उसमें पीछे जाने लगा। वॉट इज इट मास्टर, ये क्या है मालिक? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है? आस्क द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस रास्ते से किसी आदमी की खुशबू आ रही है, कोई आदमी है यहाँ पे। द लॉयन सेड, शेर ने कहा। बी हैड बेटर रन फॉर इट और बी विल बी इन ट्रबल, उसने कहा कि हम लोग यहाँ से भाग चलें, अच्छा हो गया हम यहाँ से भाग निकलें, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। ओ वेल, अरे अच्छा, तो देन आई विल से गुड बॉय टू यू लॉयन, तब कुत्ते ने कहा, अरे शेर जी, आपको बाय बाय हम करते हैं। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, और मुझे ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इस प्रकार जो था कुत्ता वहाँ से चला गया और वो उस आदमी से मिलने गया। ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी बहुत वफादारी के साथ सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये लंबे समय से यही होता आया। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन भी, आज तक भी जो कुत्ता है वो सबसे लॉयल, सबसे विनम्र, सबसे ईमानदार, सबसे वफादार जो नौकर है वो आदमी का है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और इसके अलावा उसका कोई मालिक नहीं है। इसीलिए कुत्ता हमेशा मनुष्य के साथ रहना पसंद करता है और उसकी सेवा रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका मालिक इस दुनिया में द बेस्ट है। आपको ये स्टोरी पसंद आए, आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।